मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले मैंने इस बात पे विचार किया तो ये बात समझ आई कि इसका कोई एक उत्तर कभी नहीं होता। किसी के लिए यह धारणा नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की हो सकती है, तो किसी के लिए यह धारणा पूर्ण शिक्षित छत्तीसगढ़ की हो सकती है, तो किसी के लिए यह धारणा पूर्ण विकसित छत्तीसगढ़ की भी हो सकती है। परंतु मेरे लिए यह धारणा मातृत्वमयी महिला सशक्तिकरण से युक्त छत्तीसगढ़ की है। अब आपको मेरी ये बात थोड़ी सी द्वंद्वात्मक भी लग सकती है, क्योंकि जिस राज्य की अस्मिता का आधार स्वयं मातृत्व रूपा छत्तीसगढ़ महतारी है, जहां मैंने बचपन से ही तीजन बाई की पंडवानी को सुनकर महाभारत समझी है, और जहां जिस शहर में मैं रहती हूँ वहां की महापौर के रूप में मुझे एक जिला प्रतिनिधि मिला है, और आज जब राज्य की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक जीत के लाती है, तो मेरा यह सपना अंश रूपेण पूर्ण सा होता हुआ प्रतीत होता है। परंतु मैं इस बात की गहराई में गई तब मुझे यह बात पता चली मुख्यमंत्री जी कि ये जितने भी नाम मैंने आप सभी के समक्ष लिए हैं, ये सारे नाम, इनकी ख्याति आकाश में चंद्रमा की तरह है, और मैं बात रखने आई हूँ आकाश के अनगिनत तारों की। मुख्यमंत्री जी, मेरी 5 साल की उच्च शिक्षा में मेरा यह अनुभव रहा कि आज राज्य की बेटियां खूब पढ़ाई कर रही हैं, खूब पढ़ाई कर रही हैं, और आज यह मेरी आशा है कि आने वाले कुछ सालों में इसी अनुपात से हमारी महिलाओं का रोजगार दर भी बढ़ेगा। आज हमारे राज्य के निजी क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता थोड़ी कम है। आज कितनों ने किसी महिला उद्यमी द्वारा शुरू किए हुए स्टार्टअप के बारे में सुना होगा। मैं आशा करती हूँ कि किसी सफल महिला उद्यमी की कथा सुनो। तो आइए आप, मैं और हम सभी मिलके हमारे राज्य के हर क्षेत्र के द्वार महिलाओं के लिए खोलते हैं। आइए स्व सहायता समूहों से आगे बढ़कर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन लीडरशिप की बात करते हैं, जहां पे जिसकी शुरुआत होगी शिक्षा से और जो अंत होगा समाज के हर क्षेत्र पे, जहां महिला सशक्तिकरण एक नारा नहीं रह जाएगा बल्कि जीवन जीने का एक नियम बन जाएगा। इसी आशा, उम्मीद और संकल्प के साथ मैं अपनी विदाई देती हूँ। धन्यवाद। जय जोहार। स्त्री सशक्तिकरण के वर्ष है, महिला शक्ति पर एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। नमित जी, मैं ना काका, हमारे दुलरवा काका से एक छोटे सवाल करना चाहता हूँ। का सवाल? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल के युवा मन छोटे छोटे बात में अत्यक टेंशन ले लेते काका, और आप मन के कंधा में अत्यक कार्यभार, ओकर बाद भी आप मन ऐसे मुस्कुरात रहते हो। टिप दे दो हमू मन ला, ताकि हमू मन टेंशन कम मत कलन। मुला लगते एमन काबर टेंशन नहीं ले, कका ला लेके इंस्पायर होना चाहिए। कका है ता भरोसा है, भरोसा है। तो ये जादू है कका के। एक बाद कविता लेके हमारे बीच आवत है जिला राजनांदगांव ले मुकेश कुमार। जोरदार ताली के संग हमारे युवा साथी के स्वागत कराओ। हेलो, जय जवाहर काका। बने 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 सवारी बोलो जय जोहार। मैं मुकेश कुमार साहू, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव से आप लोग सामने प्रस्तुति लेके आ रहा हूं, जिसका शीर्षक है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, गढ़बो सपनों का छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के युवा खूब नाम कमाएंगे, छत्तीसगढ़ के युवा खूब नाम कमाएंगे, क्योंकि सरकार ने संकल्प लिया है नवा छत्तीसगढ़ गढ़ के दिखाएंगे, नवा छत्तीसगढ़ गढ़ के दिखाएंगे। देश विदेश में अलग पहचान बनाएंगे, देश विदेश में अलग पहचान बनाएंगे। नवा छत्तीसगढ़ का सबको मनवाएंगे, सबको मनवाएंगे। मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त राशन, मुफ्त शिक्षा दिलाएंगे। अब तो नवा छत्तीसगढ़ गढ़ के दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ में हो रहा है राम वन गमन पथ का विस्तार, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के थीम से हो रहा है जल का निस्तार, जल का निस्तार। ज्ञान हो रहा है अब छत्तीसगढ़ वासियों को, ज्ञान हो रहा है अब छत्तीसगढ़ वासियों को मृदा जल संस्तर के बारे में। तभी तो लग गया छत्तीसगढ़ नरवा बनाने में, नरवा बनाने में। छत्तीसगढ़िया भाई दिखा रहे हैं मानवता,
छत्तीसगढ़िया भाई दिखा रहे हैं मानवता। यहाँ के आदिवासी पशुओं को मानते हैं देवता, पशुओं को मानते हैं देवता। बढ़ा रहा है छत्तीसगढ़ अपने कदम, बढ़ा है छत्तीसगढ़ अपने कदम ऑर्गेनिक खेती की ओर। बाड़ी की सुंदरता देगी सबको झकझोर, बाड़ी की सुंदरता देगी सबको झकझोर। बिजली का बिल हो रहा है आधा, बिजली का बिल हो रहा है आधा, किसानों को न हो कोई बाधा। यही तो सपनों के छत्तीसगढ़ का है इरादा, यही तो सपनों के छत्तीसगढ़ का है इरादा। गोधन न्याय की योजना बढ़ाए किसानों की आय, खुशियों से भरी जिंदगी हर खेत में फिर खिलाए, खुशियों से भरी जिंदगी हर खेत में फिर खिलाए। व्यापम पीएससी के एग्जाम का शुल्क माफ कराया है, व्यापम पीएससी के एग्जाम का शुल्क माफ कराया है। छात्रों की आवश्यकताओं को समझते हुए काका ने ये कदम उठाया है, काका ने ये कदम उठाया है। सपनों का सुंदर छत्तीसगढ़ गढ़ के दिखाना है, सपनों का सुंदर छत्तीसगढ़ गढ़ के दिखाना है। हिंदी छत्तीसगढ़ी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में भी युवाओं को पारंगत बनाना है, युवाओं को पारंगत बनाना है। तो स्वामी आत्मानंद कॉलेज की संख्या को बढ़ाना है, स्वामी आत्मानंद कॉलेज की संख्या को बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ से बेरोजगारी पूरी तरह से भगाना है, पूरी तरह से भगाना है। रेपा योजना को जन जन तक पहुंचाना है। सपनों का छत्तीसगढ़ का ताज हमें सजाना है, सपनों के छत्तीसगढ़ का ताज हमें सजाना है। चाहे दिन हो या रात, चाहे दिन हो या रात, महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराना है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बचाना है, अगर छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बचाना है तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक बार बार कराना है, बार बार कराना है। आयुष्मान कार्ड के उपयोग के क्राइटेरिया को बढ़ाना है, आयुष्मान कार्ड के उपयोग के क्राइटेरिया को बढ़ाना है। चिकित्सकों के सुरक्षा को बढ़ाना है, डॉक्टर्स के सुरक्षा को बढ़ाना है। काका है सपनों के छत्तीसगढ़ के स्थापक, काका है छत्तीसगढ़ के सपनों के स्थापक। हम युवा बनेंगे इसके व्यवस्थापक, हम युवा बनेंगे इसके व्यवस्थापक। सपनों का सुंदर छत्तीसगढ़ गढ़ के दिखाएंगे, सपनों का सुंदर छत्तीसगढ़ गढ़ के दिखाएंगे। विदेशों में एक ही नारा गुंजाएंगे, एक ही नारा गुंजाएंगे। बोले छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। सरगुजा से बस्तर तक के विकास की है जिम्मेदारी, सरगुजा से बस्तर तक के विकास की है जिम्मेदारी। क्योंकि यहाँ की धरा है छत्तीसगढ़ी महतारी, छत्तीसगढ़ी महतारी। जय जोहार। क्या बात है, अब्बड़ ऊर्जा के साथ हमारे बीच मुक्त कुमार साहुरीन से। सपना सब देखते लेकिन सपना ला साकार जिन थे जेकर सपना में दम होते। और आप मन के साथ जेकर भरोसा है वो काका हमारे साथ है। मोर सपना के छत्तीसगढ़ ये विषय में जिला बालोद ले टेकराम पटेल आते अपन बात रखे। बस जोरदार ताली के संग स्वागत करो टेकराम पटेल के। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय जोहार। मेरी माटी इस दुनिया को सुवासित करती है, मेरी माटी इस दुनिया को सुवासित करती है, मेरी माटी इस दुनिया को अलहाइत करती है। माटी की महिमा मैं मुंह से कैसे गाऊं, मेरी माटी तो मेरी माटी को परिभाषित करती है, मेरे माटी को परिभाषित करती है। महानदी की कलकल धाराओं के साथ बहता हमारा विकास का ये छत्तीसगढ़। माननीय मंच पर विराजमान आदरणीय हमारे प्रदेश के मुखिया जेल हमन काका कही था आदरणीय काका लमोर सादर जय जोहार है। मंच में आदरणीय मंत्रीगण और साथ ही साथ हमारे जम्मू विधायक मल्ला कर्मचारी मल्ला मोर सादर जय जोहार है। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की। आज हमारा छत्तीसगढ़ निरंतर विकास की ओर बढ़ रहा है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो हर जिले में, हर ब्लॉक में धनवंतरी मेडिकल जैसे योजना का विस्तार हुआ। देख सकते हैं गरीब से गरीब आज जो है कम शुल्क में दवाई खरीद रहा है। लेकिन कहना चाहूंगा अगर इसी प्रकार से अगर प्रत्येक जिले में हमारे प्रदेश के लोग बाहर ब्रेन ट्यूमर, कैंसर जैसे बीमारी के इलाज के लिए बाहर जाते हैं, और मैं चाहता हूं कि इन तमाम बीमारी के इलाज अगर प्रत्येक जिले में ऐसे विशेषज्ञों की स्थापित किया जाए तो तब बनेगा मेरा सपनों का छत्तीसगढ़। जी हाँ, जिस प्रकार से हमारे सपनों का छत्तीसगढ़ बनेगा। आज आप आत्मानंद स्कूल छोटे छोटे गरीब से गरीब के बच्चे आज जो है टाई बेल्ट लगाकर जो स्कूल जाते हैं। दिल्ली मुंबई के पढ़ने वाले बच्चों जैसे
ऐसा लगता है। निश्चित तौर पर हम जो है शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक क्रांति लाए हैं। मैं चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में और सुधार हो। और सुधार कैसे हो कि व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए। 12वीं तक के पढ़ते तक बच्चे को उनके हाथों में कला आनी चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा, आज हमारे बच्चे छत्तीसगढ़ पीएससी या आईएएस बनने के लिए दिल्ली मुंबई जाते हैं। मैं चाहता हूं छत्तीसगढ़ के हर जिले में ऐसे कोचिंग सेंटर का निर्माण हो कि वो दिल्ली मुंबई से बच्चे हमारे छत्तीसगढ़ आने पड़े, तभी बनेगा मेरा सपनों का छत्तीसगढ़। निसंदेह आज हम जो है पूरे भारत के विश्व के मानचित्र के पटल पर पर्यटन का अनुपम संगम ला रहे हैं। राम राज्य वन गमन पथ का एक विस्तार हुआ है। निश्चित तौर पर हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। अधिक झरने, अधिक पर्वत, अधिक पठार है। मैं चाहता हूं इन तमाम का अगर विस्तार होता है
आज बहुत खुश आपको सुनाना चाहता हूं। और काका के राज में डरने का नहीं है, एक बार शोर मचा दो। आवाज नहीं आ रही है क्या? पब्लिक माहौल गर्म कर दो। डीजे ड्रॉप इट। चेक। साबोजन दोनों हाथ उठा के कमान। Here we go, here we go now. Check. भेंट मुलाकात है ये, भेंट मुलाकात, भेंट मुलाकात युवाओं के साथ, भेंट मुलाकात है ये, भेंट मुलाकात, भेंट मुलाकात युवाओं के साथ। होगी सब बातें भाव, काका का सारा प्रभाव, होगी सब बातें स्वभाव, काका के सारे प्रभाव। तरक्की ऐसी की देखोगे छत्तीसगढ़ सपनों का तुम मेरे गाँव। किलोवाट से सड़क 75 सेक्टर रात से काका मिले मुझे सीजी साथ में, देश पूरा युवाओं के हाथ में। ना मैं गलियों से, ना मैं किलोवाट से, ना सड़क 75 सेक्टर रात से काका मिले मुझे सीजी साथ में। काका बोले सब युवाओं के हाथ में, देश मुलाकात है भेंट मुलाकात, भेंट मुलाकात युवाओं के साथ, भेंट मुलाकात है ये, भेंट मुलाकात, भेंट मुलाकात युवाओं के साथ। ये धान के कटोरा है राजा, इधर हमर काका के टोरा है राजा, ये धान के कटोरा है राजा। सोने वाले बोले काका को वाह, ये धान के कटोरा है राजा, इधर बसते हैं यूज करे प्रॉपर। ये धान के कटोरा है राजा, अपनान के 55 यह टॉपर। भेंट मुलाकात है ये, भेंट मुलाकात, भेंट मुलाकात युवाओं के साथ, भेंट मुलाकात है ये, भेंट मुलाकात, भेंट मुलाकात युवाओं के साथ। बेरोजगारी का पत्ता मिला है, किस्मत हमारी के काका मिला है। किसान यहाँ पे बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं। मुलाकात है ये, भेंट मुलाकात, भेंट मुलाकात युवाओं के साथ, भेंट मुलाकात है ये, भेंट मुलाकात, भेंट मुलाकात युवाओं के साथ। सब साथ में गाएंगे क्या? वाइब बनेगी, मजा। हाँ जी, भेंट मुलाकात है ये, भेंट मुलाकात, भेंट मुलाकात युवाओं के साथ, भेंट मुलाकात है ये, भेंट मुलाकात, भेंट मुलाकात युवाओं के साथ। जय जोहार का, जय जोहार, जय जोहार काका, जय जोहार, जय जोहार काका, जय जोहार, जय जोहार काका, जय जोहार। जय जोहार काका, जय जोहार, जय जोहार काका, जय जोहार, जय जोहार काका, जय जोहार। थैंक यू। दिस इज O.K. अब हमन कबो कैसे लागिस 3 गांव आप मन लगना भेंट मुलाकात, भेंट बात ई रिदम में, ठीक है? जम्मो जन हाथ उठा ले वो सबके सब, दुर्ग संभाग के सब युवा मन कैसे लागिस, कैसे लागिस, कैसे लागिस। क्या बात है। तो अब बेरा है हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी हमारे युवा मन के कका ले भेंट मुलाकात के आप मन से सोझे संवाद ले, तो जोरदार ताली काका बार। काका काका जय जोहार। काका अभी जिंदा है। आज दुर्ग संभाग के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में हमारे भैया ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय रविंद्र चौबे जी, अनिला भेड़िया जी, हमारे तीनों मंत्री और साथ में वरिष्ठ साथी भाई अरुण वोरा जी, भाई देवेंद्र जी और सिन्हा मैडम, भुवनेश्वर बघेल और नवागढ़ वाले विधायक, गुंडरदेई के विधायक, एक माचा दे छन्नी साहू गाड़ रहेगा और इंद्र साह मंडावी और कौन बाकी
बहुत सियान मता का है, प्रदीप चौबे जी भी है, लक्ष्मण चंद्राकर, आर्यन वर्मा, बहुत सब साथी मन आए हैं, वरिष्ठ मन आए हैं। और एक साथ साथ महापौर मन भी आए, ओकरो मन के स्वागत है, अभिनंदन है। और एक तरफ हमारे एसीएस साहब है और तमाम सब अधिकारी मन आए हैं। पिछले साल 4 मई से हम भेंट मुलाकात कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शहरी क्षेत्र में भी गए और गांव में भी गए। वहां सब नौजवान साथी मन से भी भेंट मुलाकात हो रही से, किसान से, मजदूर से, सियान से, जवान से, सबसे लइका मन से भेंट होत रही, समाज के नेतृत्व करैया मन से भेंट होत रही से। वो समय मन में रही से एक अलग कार्यक्रम होना चाहिए जो युवा मन के साथ हो। और अगर शुरुआत रायपुर में करें, उसके बाद बिलासपुर और अब दुर्ग संभाग, तो कई जन यूट्यूब में कार्यक्रम देखे दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर के। एक मतलब है कि बहुत जन तैयारी करके आए सवाल पर। युवा मन के सपना का है। अभी प्रतीक के तौर पे 5-6 जन युवक युवती मतलब अपन बात है कि मौका मिले तो शासन की योजना के बारे में चर्चा करते हुए स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है, संस्कृति है, एक बारे में चर्चा करी। एक मतलब आज जब लड़का मन भाषण करत रही से तो बहुत अच्छा लगत रही से। यही बात हमारे पुरखा मन जान मन तक कहा है जब छत्तीसगढ़ के बार लड़ाई लड़त रही से। आज छत्तीसगढ़ बन गए तो जिन सपना सियान मन देखे रही से वही रास्तम चलते हुए सरकार भी चलत थे तो सपना नौजवान साथी के भी है। सबसे जरूरी आर्थिक मजबूती केवल सरकार के नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के होना चाहिए। हर व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत हो। और एक बार पूरे 4.25 साल में लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपया मजदूर मन के खाता में, किसान मन के खाता में, मतारी बहनी मन के खाता में, बेरोजगार साथी मन के खाता में पैसा डाले काम हमारी सरकार करे। तो दुनिया में मंदी हो गए लेकिन छत्तीसगढ़ में मंदी हुए। काबर के व्यापारी मन के ग्राहक के जेब में पहले ही पैसा डाल दे रहे हैं तो शहर इतने संपन्न विकसित हो जात। शिक्षा पर 33 कॉलेज, 2 यूनिवर्सिटी, 4 मेडिकल कॉलेज और बाद का व्यवस्था लड़का मन पढ़ाई ले पाए छोड़ दी थी कि कॉलेज जाए 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर जाना है। बस्तर में, सरगुजा में, राजनांदगांव में सब जगह कॉलेज खोले के काम। जहां जहां भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गए ओकर पहले भी जन मांग रही से विधायक मन के और सब साथी मन के मांग रही से। अब तो ग्रामीण क्षेत्र में जावे तो 2 ठीक मांग करते कार के हॉस्पिटल, दया दीदी क्लिनिक, हाट बाजार क्लिनिक, एक तो शुरुआत कर दें। 2 ठीक मांगते, एक स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी की स्कूल खोल दे और दूसरा ग्रामीण क्षेत्र में बैंक खोल दे। कार के सब कर पैसा आ गए, तो बैंक होना जरूरी है, स्कूल होना जरूरी है। अभी स्कूल खोल दें तो कॉलेज आज तक के 23 साल हो गए से छत्तीसगढ़ बने लेकिन अंग्रेजी माध्यम के शासकीय महाविद्यालय नहीं रही से। साल 10 शासकीय महाविद्यालय खोले। अभी लड़का कहा अंग्रेजी कॉलेज खुलना चाहिए, बिल्कुल खुलना चाहिए ताकि हमरो लड़का मन फर्राटेदार अंग्रेजी बोला कोनो का झुके का मौका मत मिला। छत्तीसगढ़ के लड़का देश और दुनिया में जाके अपन बात दमदारी से कहा है। जैसे अभी
ये मंच में हजारों भीड़ में जन बात कहा थी, तो स्वाभिमान सबसे जरूरी। यदि शिक्षा में पिछड़ा थे, आर्थिक रूप से पिछड़ा थे, सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा थे, तो आदमी में दब्बूपना आ जाते। और वही पाए के ये क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में आज पहचान नक्सलगढ़ के नाम से नहीं हो, छत्तीसगढ़ के पहचान केवल खदान के नाम से नहीं हो। अब छत्तीसगढ़ के विशिष्ट परंपरा और संस्कृति के नाम से होते, चाहे आदिवासी मन के आदि संस्कृति हो, चाहे हमारे राम वनगमन पर्यटन परिपथ के बात हो, चाहे हमारे गुरु गोसाई घासीदास जी के बात हो, चाहे हमारे कबीर के दामाखेड़ा में बहुत शानदार कबीर सरोवर बना थे, एक नाम से हमार पहचान बहुत अकन। और ही पाए के छत्तीसगढ़िया ओलंपिक भी करा था, तो हरेली तीजा की छुट्टी भी, छठ के छुट्टी, कर्मा जयंती की छुट्टी, शेरशेरा पुण्य की छुट्टी, तभी खूब। और बोरे बासी 1 मई के बासी खाना छोड़ा नहीं। ये क्या है, ये छत्तीसगढ़िया कहा जानी बोरे बासी खवैया। और अब 1 मई के जब बोरे बासी खाते कद को चम्मच में खाते, खावत तो है ना, हाँ हिनत तो नहीं है। तो ये काम लगातार हमार सरकार। तो मैं ज्यादा देर और भाषण नहीं दूं, अब मैं सीधा सवाल जवाब की तरफ से चलना चाहता हूं। हमारे वो जिला के साथी मनाए हैं, नवा जिला बने हैं, वो जिला मनाए, खैरागढ़ के, मोलानपुर के वो साथी मनाए हैं। तो सब बात कर रहा था राजनांदगांव। माइक दो भाई, माइक वाले तैयार है। और मैं फिर से दोहरा देता हूं भाई, कलेक्टर सिखा पढ़ा क्यों भेजे हुए तेन मत सवाल पूछा है, ठीक है। चलो भाई, हेलो हेलो, आवाज, हाँ जी, हेलो, हाँ सुनाई देते। हमको मन की शक्ति देना, रण विजय करे। हमको मन की शक्ति देना, रण विजय करे। खुद से ही पहले खुद की जय करे। बोलो छत्तीसगढ़ मातारी की जय। काका, मोर नाम है कमलेश साहू। मैं संस्कारधानी राजनांदगांव के दिग्विजय महाविद्यालय से आऊं। और हमारे राजनांदगांव में दिग्विजय स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जिसे खेल प्रतियोगिता पर स्टेडियम बनाए गए हैं। जी हाँ, ले निकल के पर दीदी ज्ञानेश्वरी यादव आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पदक लावा थे। और वही क्रम में आप छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल के शुरुआत करो, जेमा हमार गांव के सभी होनहार लड़का मन खेल खेलिस। लेकिन हमार गांव के लड़का मन मोल पूछिस कि भैया यहाँ तो हमन खेल खेल रहे हैं, लेकिन हमन ला राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेलना है, तो ओकर बर हमन ला कौन मदद करी? तो मैं बोलो हमार काका मदद करी। तो हमारे गांव के स्कूल मन में पीटी टीचर के कमी है काका, तो ओला वो मांगला पूरा कर देता हूँ। हमारे बीच में बीपीएड के कोर्स करे हुए हमारे दीदी भैया मन उपस्थित। एक बार कर लू। अच्छा, क्या नाम बताते हैं? कमलेश साहू। कमलेश भाई, सवाल तो बहुत बढ़िया है कि खेल क्षेत्र में हमारी सरकार बने पहली दूठी क्रीस है, गैर आवासीय अकादमी, अब 8 ठक बन गए हैं। 8 ठक औ चलत प्रक्रिया में, और हर क्षेत्र में खेले बर आवासीय तक हमन खोला थन, स्टेडियम मन के सुविधा, वहां रहे की व्यवस्था, ये तो हमन करा थन। लेकिन तोर सवाल है कि हर
स्कूल में पीटी टीचर होना चाहिए। कोच भी शासकीय तौर पे होना चाहिए, ये विचार हो उतरी से। लेकिन एक हाँ परमानेंट हो इसको नो हाँ तंग फेरो में ठंडा पड़ते थे ना, वो पाके कोच के व्यवस्था कर एग्रीमेंट होना चाहिए। वो जब तक के फिट होकर खुद के फिटनेस रही तब के वो कोच टीचर रहना चाहिए। और परमानेंट और पेट अधिक बढ़ रखे नहीं है बोलते कि हाँ चल हॉकी में दौड़ तक हॉकी खेल या फुटबॉल खेल तो दौड़ नहीं, वो पाए के व्यवस्था होना चाहिए। तो सवाल बहुत बढ़िया है, लेकिन ओकर बार मैं समझता हूं कि वो 2 साल के 3 साल के 5 साल के एग्रीमेंट होना चाहिए, ओकर से ज्यादा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है नहीं तो काका हमार क्षेत्र बस में कुछ व्यवस्था करा देती कि हमार बीच से जो अभी छत्तीसगढ़ ओलंपिक में अच्छा खिलैया निकला थे, वो मतलब तो स्कूल में भी बात करते काका कि स्कूल तरफ से ले जाओ अभी खेल करके, तो वो में भी नहीं ले जाते। तो कम से कम आप कुछ व्यवस्था कर दो। अभी तो काया के हमें अकादमी हमन खोलें और ओकर फायदा हुई कि 13 पदक लेकर आए हमारे छत्तीसगढ़, लेकिन मेरे को जोरदार ताली बजाओ। 13 पदक लेकर आए है। तो खेल के तरफ लगातार हमारे उनका प्रयास, जैसे राजनांदगांव के स्टेडियम की नाड़ रेस, राजनांदगांव का रही है, बस्तर में जा कतेगन स्टेडियम बन गए, जसपुर में जा दे कतेगन स्टेडियम, बहरतराई की स्टेडियम बिलासपुर अभी परन दिन होगा, रायपुर में कतेगन। अब यहां सिलेक्शन बैडमिंटन के सिलेक्शन रायपुर में हो ऑल इंडिया के, तो व्यवस्था करें तब तो होते ना, टेनिस के भी होते। और भिलाई तो हमारे खेल मन के फिर खिलाड़ी मन के गए यहाँ शुरू से खेल के प्रति बड़ा रुझान रहे। हमारे एक महापौर खूब यहाँ उम्मीद टेस्ट लेते, बहुत आयोजन करते, और ऐसा खेल हम नाम नहीं सुनते, ऐसे खेल के आयोजन होते। तो खेल के तरफ निश्चित रूप से युवा मन के बढ़ाए बर तो सुझाव बहुत बढ़िया है। आगे निश्चित रूप से कोई फान करबो अगला बजट में, ताकि हमारे गांव के लड़का मतलब भी खेले खेल में सुधार हो, तेन हमारे मन के प्रयास। अभी तक नारायणपुर में अबूझमाड़ के मुख्यालय मलखम जिन महाराष्ट्र खेले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बस्तर के लड़का मन अपन पहचान बनाए, मेडल जीत के आए थे, पहला दूसरा स्तर में आए थे। ये जन लगातार जो सुविधा देन ओकर कारण संभव हो। और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के भी आयोजन अभी थोड़ी दिन बारिश होते, थोड़ी 2-4-8 दिन तुम्हारा कैलेंडर आगे पीछे बढ़ा दो ऐसे साहब, है ना, कावर के सब खेती किसानी में लगे हैं और मैदान तक गिला है। और ऐसा समय में खेले तो खिलैया मन आ ही नहीं, थोड़ा सा 8-15 दिन बढ़ाना चाहिए। तो निश्चित रूप से साहू जी आपके सुझाव बहुत बढ़िया है, ये आगे विचार जरूर करो। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। खेल खिलाड़ी चलो अब खैरागढ़ सुई खदान गई। हेलो काका पाँव परत हो। खुश रहो भैया। मोर नाम है सुनील सिहोरे, मैं खैरागढ़ से आया हूँ। सुनील भाई, और एक तो लाइन आपके लिए मैं बना के लाऊं, 2-3 महीने से सोचे रहे हो आपके पर गाऊं करके। अरे अतिक दिन ले हाँ तोला है बना भूपेश काका, तोला है जोहार भूपेश काका, तोला है जोहार भूपेश काका। छत्तीसगढ़ के राजा तोला कही थेगा, सबके मांगला पूरा तहा कर थसगा, हमरो मांगला पूरा कर बेगा। यही आशा और विश्वास लेके काका, मुझे पता है कि आप सबके मांग पूरा करते हो, यही विश्वास लेके। सुनील, हाँ तो मांग का बता भैया। क्या हमारी मांग है, हमारा संगीत कला शिक्षक, लोक संगीत और ड्राइंग शिक्षक की डिग्री ले चुके हैं। हाँ। तो आपसे हमारा निवेदन है कि जितना भी सरकारी स्कूल हवे उनमें संगीत शिक्षक के, लोक शिक्षक के और कला शिक्षक के भर्ती हो, ये हमारी मांग हवे। अभी तक के वैसे इंदिरा कला संगीत महाविद्यालय विश्वविद्यालय खैरागढ़ जी काका, ओकर कोई
ओकर अंडर में कोई महाविद्यालय नहीं रही से। जी अब एक 5 हम खोले हैं, जी काका, है ना? जी मालूम है? जी जी। कहाँ कहाँ? बिलासपुर में, दुर्ग में, सरगुजा में, बस्तर में, और एक रायपुर में हुआ श्री राम महाविद्यालय, एक कमला देवी महाविद्यालय, एक कवर्धा में है शारदा महाविद्यालय, और एक बिलासपुर में गंधर्व महाविद्यालय। तो काका मोरे के मांग है, काबर बोला था कि आज आप मन के आए के पहली मंच पूरा खाली ही से हुए। ये जो कलाकार मन गई से तो पूरा माहौल आज जो बने हैं ये कलाकार मन के देन है। एक बार जोरदार तालियों भूपेश काका। तो सुनील, भूपेश काका, अब महाविद्यालय खुले हैं तो टीचर मन की जरूरत पड़वे करी भाई, जी जी, है ना? तो निश्चित रूप से भर्ती प्रक्रिया वही चिंता करते हैं। काका एक तो बात है, एक बात और बोलूं कि संगीत एक तो साधना है जैन बचपन से होते। काका वो संगीत के शिक्षक ते पहले स्कूल में डाल, काका स्कूल लड़का मन शिक्षक ले ली, तब वो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में और महाविद्यालय में बड़े बढ़ जाइए। काका ये आपसे निवेदन है मोर। सब खूब बधाई, बढ़िया सुझाव। चल अब ओकर आगे बढ़ाओ। कोई दूसरा? जय जवाहर काका। जय जवाहर। का नाम जी? काका मो अंकित सिंह नाम हवा। अंकित? हाँ हाँ। और मैं कृषि के छात्र हूँ। हाँ। और हार मांग गई से कृषि का कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पोस्ट जिन हवा है और उद्यानिकी अधिकारी के पोस्ट हवा। हाँ। तिल हम ग्राम सेवक के संग काका। हाँ। वह 916 पोस्ट ग्राम सेवक के है और उद्यानिक अधिकारी के 91 पोस्ट हवा। वो खाली है काका। वो वित्त विभाग में वो मंजूरी नहीं मिला तोला और करीबन 6 साल हो गए कि कृषि विभाग में नौकरी नहीं आए काका। तो ओला मंजूरी से पास करवा देता काका अपन। का नाम बताते हैं? अंकित सिंह। अंकित भाई। और 15 अगस्त के पहली करवा देते काका। हाँ। अभी न अंकित, हाँ काका, 41,000 पद भरे, मतलब परीक्षा चला थे, हाँ काका, है ना? वैकेंसी निकले 41,000 पे। हाँ। तो लगातार जब विभाग मन के वैकेंसी निकलत रही तो एक जन लड़का मोल पोस्ट करीस, अब तो दूर मत कर न काका कि सांस लेन देन गा। हाँ काका। एक के संग्राम कैसे परीक्षा देवार बहुत थोड़ी दिन आगू पाछू कर तब तो भाई। हाँ काका। तो ओकर से थोड़ा ब्रेक लगाए, ब्रेक के बाद वो शुरू हो जाये, हाँ काका, है ना? 41,000 अभी थोड़ा प्रक्रिया है। अब ये लोग परीक्षा देवा दो। अब परीक्षा देवा में फीस तो लगे नहीं, में न PSC में, है ना? तो हर विभाग में करीब 18 लाख लड़के मन परीक्षा दे थे। अब एको जन फीस जमा करे की जरूरत नहीं। पहले ये विभाग में जमा कराऊं, वो विभाग में जमा कराऊं, तो हमें परीक्षा देवा, ऐसे सोचा है। अब हमारे यहाँ फ्री परीक्षा फीस नहीं लगा था ना, तो सब जन ट्राई करत 3-4 विभाग में। एक लो जल्दी करबो काका। हमारा से काका ये हमार भरोसा हुआ हवन बहुत बका आगे हवन पढ़। हाँ, कहीं कर सकत काका। हाँ जल्दी करबो। चलो ठीक है, चुनाव पहली करवा देवे काका। जय जोहार काका। जय जवाहर। वहां परत होगा। खुश रहो। कौन है जी? मैं हरीश साहू बोला था काका। हाँ बोल भाई। काका मैं आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के छात्र हराऊं। कहाँ के? आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के छात्र हराऊं काका। हाँ, कहाँ? रायपुर। हम व्यथा तो का बतावा काका। जैसे बुढ़वा डोकरा कमरम करके बैठे बैठे रही थे, वैसे हमारे आयुर्वेद के हाल हो गए है काका। का बतावा काबर की काका। हमारे छत्तीसगढ़ में 8 आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज है काका। हर साल लगभग 500 से 600 पद निकलते काका। 500 से 600 अभ्यर्थी निकलते, चिकित्सक निकलते काका। लेकिन 5 साल में सिर्फ 200 AMO के आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के भरते। तो काका हमारे पास कोई ऑप्शन है काका कि हम का करन? काबर इतना घिस के पढ़ाई करे रही थन काका। बुढ़वा जथन, चुंदी है झर जथे। मैं बेमेतर जिला के मेड़की गांव से आया हूँ काका। मोर गांव में पहले कुछ नहीं, लेकिन अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वह। शहर में जाता हूँ तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वह, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। तो वही मांग रखना चाहता हूँ काका आपसे। बहुत बहुत अनुरोध है काका, इस स्वास्थ्य केंद्र में आयुर्वेद चिकित्सक मन के भी नियुक्त किया जा सकता, नियुक्ति किए जाए। अब एक
जगह मत रहो, वो खैरागढ़ छुई खदा से वो पार नाको कबीर धाम एक मैं उत्तर दे देता हूँ। वैसे बहुत अकन वैकेंसी भरे हैं और वैकेंसी हुई तो निश्चित रूप से भरबो तो विश्वास दिलाओ हमें। अच्छा, अभी 121 पद के वैकेंसी निकले, पता है तोला? 121 पद के, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ो भाई। जय जोहार काका। जय जोहार। कते करो तुम? मैं नर्सिंग महाविद्यालय के 4th वर्ष के संजना साहू बोला था। हमारे जैन नर्सिंग महाविद्यालय हवा बीएससी नर्सिंग के खुद के बिल्डिंग नहीं है, अभी से एनएम के बिल्डिंग चला थे, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे खुद मिल सके। कब खुली से? अभी हमारे 10 पे चले थे, लगभग 2014 के आसपास या फिर कुछ पहले खुले। 2014 के? 2010। अरे ये गांव पूछो तो 2006-7 में पहुंच जाएगा। नहीं, 2010। 10 पक्का? यस सर। फाइनल ला कर दन? हाँ। पहली 14 किस का और बाद 10 हो गए सर। 2010 कंफर्म हुआ है। तो तोरी बिल्डिंग नहीं है? हाँ। अच्छा ठीक है भाई, बिल्डिंग बनाबो तोरी पक्का। और सर और बहुत सारे और नर्सिंग के फील्ड के लिए छात्राएं मन के लिए भी कुछ अनुरोध है। मतलब वो जन स्टाइपेंड हवा ना 1500 बस हवा जना 1985 में बढ़े रही से, तो मैं चाहता हूँ कि ओला थोड़ा सा बढ़ोतरी करे जाए, उसका माँ छात्रा मन के खर्चा वर्चा नहीं चले। और आपसे अनुरोध है कि स्टाइपेंड ला बढ़ाया जाए। अच्छा, तो पहली काबर नहीं? सर मैं अभी 4th ईयर में हवा। हाँ, कमरथा गे रहे हैं। कहाँ कमरथा रिजत ना? हाँ। और गे रहे हैं तो काबर नहीं मिले? पता नहीं था, गेरे मुझे पता ही नहीं चली थे। अब बहुत सारे अनुरोध हुए नर्सिंग के क्षेत्र में। और रहे तो अभी एक सवाल करे थे, हाँ स्टाइपेंड 1500 बढ़ाया कहा था। हाँ। तो मुझे उत्तर देबे? हाँ सर। खाली सवाल चलत रही। ठीक सर। है ना? पक्का बढ़ावो, हम विचारा दी ने विभाग के द्वारा कैबिनेट बढ़ावे। धन्यवाद सर। ठीक है, चलो। बिल्डिंग के लिए भी ध्यान देवे। और हाउस बोल नोनी। धन्यवाद काका। हाँ, अब दूसरा दे मौका। हेलो हेलो। जय जोहार काका। जय जोहार। का नाम है जी? दिखा तो नहीं काका। हैं? हेलो। जय जोहार काका। जय जोहार जी। काका मैं दसरंगपुर कबीरधाम जिला से आए हूँ। दसरंगपुर के रही है? हाँ काका। बता भाई। कबीरधाम से काका। हो कल 5 साल हो गए काका, मोल पुलिस भर्ती की तैयारी करत। हाँ। हेलो काका। हाँ सुना था, बोल लगा। हो गए? हाँ काका। पुलिस भर्ती चला थे ना? नहीं काका, आरक्षक पुलिस भर्ती नहीं चला काका। भर्ती तभी भर्ती चलते का कर रहे? ओ एसआई के काका। एसआई के अभी पास काका। अभी बस्तर फाइटर के भर्ती करे करवा हम नहीं डाले काका, हम बस्तर के डाले रही से। अच्छा, तो हो मतलब जरूरी है ना नौकरी करना? यस सर काका। हाँ। 5 साल हो गए काका, पैर टूट गए काका, दौड़त दौड़त। तो भर्ती नहीं हो सके, फिर गोट टूट गया। ला दो काका भर्ती ला काका एक ठो। काका अच्छा, अभी बस्तर फाइटर के वजह से ओकर बाद एसआई भर्ती भी चला थे, है ना? एक बाद फिर कांस्टेबल पर विचार करी। विभागीय मंत्री तक बैठे है, विभागीय एसीएस साहब बैठे है, ये मैं सब देखा थे। और जैसे एक प्रक्रिया पूरा हुई फिर वो शुरू करबो। ठीक है, कर दू काका। पुलिस भर्ती बने पर बहुत समय है काका आपके शासन में। खूब डंडा चलाक मन होते का? नहीं काका। ठीक है, चलो भाई। मोला मानपुर। हेलो हेलो। जय जोहार काका। जय जोहार भैया। नाम शक्ति कुमार है रे काका। जी बताओ। मैं नवीन जिला मोहला मारपुर ले आया हूँ। कैसा है जिला? लाल शासकीय चक्रधार कॉलेज के आरो काका।
हाँ बताओ भाई। काका जैसे कि तोर एक ठन योजना चला थे अभी बेरोजगारी भत्ता योजना, और काका ओमे जैसे बेरोजगार शिक्षित युवा मन है ओमन ला तो प्रशिक्षण भी मिला थे और रोजगार भी मिला थे, लेकिन का जे यहाँ रोजगार के साथ में पढ़ाई करना चाहते ओकर का योजना है काका? काका 2500 रुपया तो हमला मिला थे काका, लेकिन ओला ते महाविद्यालय स्तर में जोड़बे काका। अगर महाविद्यालय से तो योजना जैसे चलते थे का सरकार चलाते बहुत सारा योजना, नरवा गुरुआ बाड़ी योजना और नाबार्ड के योजना, बिहान रीपा और बहुत सारे योजना है काका। अगर बोले महाविद्यालय में यहाँ जोड़ता तब महाविद्यालय के विद्यार्थी मना वो योजना के साथ में पढ़ाई भी कर सकते और रोजगार भी मिल सकते काका। बहुत बढ़िया। मैं कॉलेज के एक ठन मांग करत हो काका। हाँ सकती बता। कॉलेज है काका 1984 के संचालित हुए, लेकिन काका वहाँ पीजी कॉलेज नहीं है। अच्छा। और वहाँ काका अच्छा क्रीड़ा अधिकारी के होते हुए भी वो हमारे सन सवेरे से शाम तक प्रशिक्षण देते, खेल के बारे में सीखते और हमारा हर वो पहल कोशिश करते कि हम ऊपर तक जा सकें, लेकिन वहाँ क्रीड़ा भवन नहीं है काका। ये सकती ये तो आगू में खड़े होते बैठा फोटो आवाज भाई मैं देखा था। बैठ जाओ भाई बहनी में तो आगू में खड़ा तो चेहरा नहीं दिखा यार। हाँ काका। तो 2-3 ठे तो सवाल है। और एक तो पहली बात ये कि नौजवान साथी मतलब रोजगार के है ना। हाँ काका। और अभी हमन ये करे हन कि जैसे 10 पास हुई लड़का 11वीं की तो 11वीं के साथ वो ITI में एडमिशन ले सकते। तो जब वो 12वीं पढ़ी तो ओकर हाथ में 2 सर्टिफिकेट दी, एक 12वीं के और दूसरा ओकर ITI के। हाँ काका। दूसरा बात है कि जतेक बेरोजगार साथी मन अभी है करीब 1,22,000 हो गए। 1,22,000 ला अभी तक 4 महीना में ही 112 करोड़ रुपया हम वितरित कर चुके हैं, जबकि पिछले सरकार में 14 साल में 98 करोड़ रुपए बांटे से हम 4 महीने में 112 करोड़ रुपए बांटे। रहे ना भैया तो सवाल लंबा लंबा करे से यार। हाँ काका। तो जवाब ला देन देबे काका। तो बात करेंगे स्माइट है कि भूल जाता काका। अब मैं क्या कहते तेला भूलवा देते हैं। ले काका याद कर लेना काका। हाँ तो ये कि जैसे अभी 1,22,000 में हमन बेगारी भत्ता देते हैं। तो ओकरे साथ साथ कौशल प्रशिक्षण भी कार्यक्रम चलाते और में अभी तक के 6,000 लड़का मतलब प्लेसमेंट के माध्यम से मतलब रोजगार भी देते हैं। तो ये काम ला हमला ज्यादा बढ़ाना है। तीसरा बात अभी छत्तीसगढ़ में 146 ब्लॉक है, उनमें 300 हमन महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हमन शुरू हैं। तो जिन नौजवान साथी मन कुछ रोजगार करना चाहते वहां मौका मिली। वैसे शहर क्षेत्र में भी शहरी क्षेत्र में भी इंडस्ट्रियल पार्क हमन बनाया था, उनमें पानी बिजली सड़क सेट बैंक के सुविधा तो ये सब का हम एक साथ उपलब्ध करा था ताकि हमारे नौजवान लड़का मल्ला कहूँ भटके मत पड़े। तीसरा चौथा बात कि अभी हम टाटा से एक एग्रीमेंट करें और हमारे यहाँ जतका ITI है उसमें 36 ITI के साथ वो हमला करना है, नया टेक्नोलॉजी वो में लागू करन। तो 36 जिन ITI थे उन्नयन का पर 1186 करोड़ रुपया ये एक साल के अंदर में खर्चा हुई और में करीब 10,000 नौजवान मतलब से रोजगार मिले तत्काल ओकर मन के मतलब रोजगार मिले। वही प्रकार से महिंद्रा टेक है ओकरो साथ हमारे बात चले भिलाई में बहुत जल्दी करीब 250 लड़का मन के BPO हमन भिलाई में खोलबो। तो वही प्रकार से हमारे प्रयास है ज्यादा से ज्यादा लड़का मन हमारे रोजगार दे सकन। शिक्षा के बात है शिक्षा पर निरंतर प्रयास करत है। अब तो यहाँ कथन छात्र है तो कॉलेज में तेल अभी बताया नहीं है। अब PG वहाँ चल सकते नहीं चल सके ओला अध्ययन करके निश्चित रूप से ओकर उन्नयन करबो। काका तुम बात ला सुनबे अभी काका ला सुनत रहे जी काका। हाँ 2500 से 2000 छात्र है। हाँ। मैं काका अंबागढ़ चौकी मोहला मानपुर जिला के मैं बालोद जिला ले PG के कोर्स करे पर अंबागढ़ चौकी में आऊँ वो कारण मोला लगीस कि वहाँ के विद्यार्थी मन ऊंचे रही के PG कॉलेज
ला कर सके। पर की हुआ अभी 4 टन कक्षा पीजी के संचालन होते और अगर 1 टन पीजी के अव कक्षा संचालन हो जाये तो ऑटोमेटिक वो पीजी के डिग्री में आ जाये काका। वही कारण मैं कहा रहे कि यहाँ पीजी के होए काका। 4 टन चला देखो 1 टन तो लाइन को काका मैं हाँ बता काका। हाँ बोल ना भाई। हाँ काका जैसे एक जन किसान 4 टन जमीन में फसल बोथे काका। 1 टन पथरीली जमीन में, 1 टन रेतीली जमीन बा और 1 टन कटीली वाली जमीन में, 1 जन उपजाऊ जमीन में। तो काका वो प्रयास करते कि कटीली जमीन भी बढ़े, रेतीली जमीन भी बढ़े, उपजाऊ जमीन भी बढ़े और साथ में पथरीली जमीन भी बढ़े। तो वैसने काका ते प्रयास करता कि तो लोगन बना उपजाऊ जमीन के साथ जो कथरीली पथरीली और रेतीली जमीन है वह बढ़े। तो योजना मन से इंस्पायर होके काका अपन एक छोटे स्तर में घर में जैसे कि जैविक खाद हो गए काका और पशुपालन के क्षेत्र में काका एक छोटे प्रारंभ करता हूँ देकर से स्वास्थ्य। अब लंबा भाषण मत यार, दूसरों को मौका दे। देख जय जोहार काका। हाँ और नाम देविका साहू है। रवि देविका 1 मिनट। यहाँ पथरीली जमीन और रेतीली जमीन ये नहीं कहा है समझे बाबू। यहाँ होते मटासी होते, कन्हर होते, डोरसा होते है ना, दर्री होते, भटूरी होते है ना, जय जोहार बर्री होते, ये प्रकार के होते बाबू। अब ते नवा टाइप के बताए तो हम समझे लागे तुझसे। हाँ देविका ले चल बोल। मेरा नाम देविका साहू है का। मैं मोला से आई हूँ। मेरा एक मान है कि हम यूजी के हैं स्टूडेंट है और हमको पढ़ाई करने के लिए पीजी पढ़ाई करने के लिए 100 से 75 किलोमीटर मतलब 75 से 100 किलोमीटर जाना पड़ता है। इसके कारण ना हम मन मान लेते हैं, अपना मन नहीं करता कि इतना दूर जाके कैसे पढ़ेंगे। हम लोग को सामाजिक स्थिति आर्थिक स्थिति से भी समझना पड़ता है। तो महोदय आपसे मेरा एक मान है कि आप हमारे कॉलेज में पीजी की एक भी स्तर की कक्षाएं नहीं लगती हैं, तो आप उसको लगाएंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। कौन सा कॉलेज है तो? मैं महाविद्यालय मोहला का हूँ। अच्छा उसमें साइंस का भी नहीं है, बीकॉम का भी नहीं है, बीए का भी नहीं है। तो माननीय महोदय आप अगर हमारे कॉलेज में अगर ये कर दे तो ज्यादा बेनिफिशियल होता। हाँ देविका अभी देख तुम्हार तो मोहल्ला मान पंचायत रिस हो वो जिला बना दे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपने आदिवासी वनांचल क्षेत्र को जिला मोहला मानपुर को जिला बने इसके लिए बहुत बहुत आभार है महोदय आपका। हाँ ये पहली बोलना रही तोला। अब जिला बन गए तो धीरे धीरे सब काम हो ही ना वो महोदय। सुनना भाई। हाँ अब जिला अस्पताल भी बनी है ना, सब विभाग में कार्यालय भी खुली और ओकर बाद पीजी कहा था तो होई पक्का होई, चिंता मत कर। अगले साल में ये साल फाइनल ईयर का कमोर अगले साल में अपन कॉलेज में पढ़ के अपन जिला के नाम रोशन करो। मैं इस साल 2nd ईयर में रहे हूँ तो मैं अपन कॉलेज में 2nd आया हूँ और मैं जब 1st ईयर में रहे हूँ तो अपन कॉलेज में 1st आया हूँ काका। तो मैं पीजी में भी ऐसे जाके ना ऐसे अपन नाम रोशन कर सकूँ। ठीक है देविका पक्का खोल काका ना एक खाओ मान है काका। ले भला एक ही मांग है। अब रूंगे काम कर रहे हैं। नहीं रूंग मत सुनना हमारे ना आदिवासी वनांचल क्षेत्र के हरण बहुत दूर दूर से आते हमारे कॉलेज में पढ़े पर रहे की समझ बहुत ज्यादा होते। छात्रावास भी चाहिए। हाँ छात्रावास चाहिए बस। वो लोग पक्का खुलवा दूं मैं। हाँ ठीक है पीजी स्तर के काका बस। और हाओ नो नहीं हो। धन्यवाद। हाँ अब माइक ला छोड़ अब चलो इतनी हो है ना। अब ये तरफ चलो बेमेतरा जिला। हेलो हेलो जी बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय। जय जोहार काका। जय जोहार। का नाम है जी? मैं मोर नाम राजीव मधुकर है और मैं शासकीय पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा के छात्र रहा हूँ। मैं हाँ काका आप मन से आज ये मांग करना चाहता हूँ कि आप मन हाँ छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत करे हो जेकर से अब लड़का सियान जिकर माँ खिलाड़ी जन है सोए रही समय उनका अंदर माँ वो आगे बढ़ के ऊपर रही समय मन आगे बढ़ टैलेंट
ला प्रदर्शित करी सब। वैसे ही आप मन हाँ छत्तीसगढ़ी गीत कविता के भी मतलब जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन कराओ, जेकर से हमारे गंवई क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में जिन लड़का मन हाँ कविता और गीत लिखता है या फिर उकर जिन्हें मनोबल बढ़े वो मन आगे आवे अच्छा कविता लिखे। अच्छा सुझाव है तो। और 20 अगस्त के राजीव जी की जयंती हो तो वो समय लेखन और कविता दोनों प्रतियोगिता में हम जरूर भाग ले लेते हैं। जी सर, ठीक है जी। और अच्छा सुझाव आगे वो बढ़ा पहला। ठीक है भाई। एक ठाऊ मांग है काका। अच्छा बता भाई। ए हमारे बेमे तरह के छात्रावास हवे तो यूजी वाला लड़का मन पर हवे बेसी है, मतलब जेन ग्रेजुएशन वाला लड़का है निकर बर तो वहाँ 50 सीट और बढ़ा के पोस्ट ग्रेजुएशन वाला लड़का मन बर भी कर देते हो तो हमन जेन दूर दराज से लड़का वहाँ पढ़े ला था पर बहुत भला हो जाती। बहुत बढ़िया सुझाव है। अच्छा ये अगले साल बजट में जरूर शामिल कर लो। जी ठीक है काका। हाँ जी। और बाचे एक था कविता लिखे हूँ आप पर। अच्छा। आप मन जब का किसान बर करत हवा किसान के मतलब लगा था कि पहली बार छत्तीसगढ़ी मुख्यमंत्री बने हो तो आप बर आप ला समर्पित करते हुए एक कविता लिखे हूँ हमारे किसान भाई मन पर, किसान मन भाई के गुण बताया पर। तो सुनो। जय जोहार मितान छत्तीसगढ़ के हरों किसान, माटी के मैं लालाओ माटी के करता हूँ सम्मान। छल द्वेष बर जगह कहा हम तो मया बगरा थन जी, ए बैरी जमाना मा हम मया के गीत सुना थन जी। अपन अलग अंदाज ले हर तम हम छा जाथन जी, अपन माटी के इतिहास ला सबला हमन बताथन जी। हमर सादगी हरे हमर पहचान, जय जोहार मितान छत्तीसगढ़ के हरों किसान, ए माटी के लालो माटी के करता हूँ सम्मान। हमर बोली भाखा जैसे मधुरस के प्याला है, यहाँ के बच्चा 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 मन हा बड़ दिल वाला है। मया यहाँ ऐसे गुथे जैसे मेकरा के चाला है, दाई के घर में सोहे देख मोगरा के माला है। हरे धरोहर ई हमर जेमा हम करथन अभिमान, जय जोहार मितान छत्तीसगढ़ के हरों किसान, ए माटी के मैं लालो माटी के करता हूँ सम्मान। बड़े बिहनिया ले चूल्हा गोबर माली पागे, भूसा औ पोढ़ा डालत ले ठेठरी औ चिला रंधागे। हमन गवई के मन के भाई पिज्जा बर्गर नहीं खावन, देखना अब तो महर के जीवी कांदा ममागे, देखना अब तो महर के जीवी कांदा ममागे। बासी चटनी संग खा के पेट भर खेत चली जम्मो सियान, जय जोहार मितान छत्तीसगढ़ के हरों कान, ये माटी के मैं लाऊं माटी के करता हूँ। बहुत बढ़िया बधाई। चलो भाई आगे बढ़ो। बालोद। हेलो हेलो। अच्छा बालोद उधर भी है इधर भी है। हेलो हेलो हेलो। जय जोहार काका जी। काका आपला बहुत बहुत धन्यवाद। क्या भा अपन भतीजा भतीजी मन ला या संवाद करे के मौका दे हो। जी धन्यवाद। क्या नाम है भाई भतीजा? दानेश्वर सिन्हा। दानेश्वर सिन्हा ये संगीता सिन्हा के रिश्तेदार का जी। निकाल बहुत निकल जाए काका। काका हाँ। और पहला सवाल है जिला और सामुदायिक सर रिपीट हो रहा है सर। अब बोल लगा। जिला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एम्स। हाँ। जिला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। हाँ। बोलना आगेगा। जिला और सामुदायिक स्वास्थ्य के केंद्र के उन्नयन एम्स के स्तर के होए। वाह क्या बात है। और दूसरा पैतृक संपत्ति के जो स्थानांतरण है हाँ। वो जो है सरल होए होकर प्रक्रिया। हाँ ये बहुत व्यवहारिक बात कहते हैं। ठीक है सर। हाँ। और विवाद होते में हाँ। तहसील और एसडीएम कार्यालय में 4-5 साल लग जाते थे। तो झगड़ा करूँ तो कावन नहीं लगी जी। नहीं। और सर हमारे जिला में वो झगड़ा का होते वो नामांतरण बंटवारा के होते ना फौती उठावे वो बहनी मन ला नहीं दे ओकर नाम से दस्तखत कर देते तानु शिकायत करते बहनी मना सर। और हमारे जिला में बीएड के
कॉलेज नहीं तो बोला खोल देते, यो पूरा छत्तीसगढ़ में बीएड के सीट ला बढ़ा देते हो। बीएड करैया बहुत चौके, लेकिन गवर्नमेंट के सीट कम है शहरों में। और सर हमारे अर्जुंदा कॉलेज में हिंदी के पीजी के कोर्स चालू कर देते हैं। अब बीएड में प्राइवेट में बहुत हो गए यार, गवर्नमेंट में सर बहुत ज्यादा हो गए। हाँ ठीक है, चलो दूसरा कोई सिन्हा जी के बाद। हेलो, हाँ जय जोहार काका। जय जोहार। का नाम है नोनी? मोटिंकल नाम है। हाँ, मैं टिंकल। गवर्नमेंट कॉलेज बेलोदी से आए हूँ। हाँ, बताओ। और वहाँ पीजी के कॉलेज दिया तो कर पर आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है काका। और मोला ते यहाँ चेक दे 25,000 के, जब मैं मार्शल आर्ट के गेम में नेशनल ले हूँ तो ओकर से मैं आगे बढ़े हूँ काका, ओकर पर आभार है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पोर्ट वाला जो मैं बोलना चाहत हूँ, ओला तो एक जन भैया बोली से। और युवक युवती मन ला एक बात बता दे काका, सब असमंजन में पड़ जाते, मैं का बनूं ओकरे बारे में एक बार बता दे काका। बोलना चाहत हूँ रुक जा, का असमंजस हो जाते कि उमन ला का बनना है, करियर पॉइंट पता नहीं है काका, उहिला बता दे। करियर काउंसलिंग करवाना है काका। बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल सुझाव है। और हर व्यक्ति के अंदर में अलग अलग विशेषज्ञता रहती है और वो पहचानना और ओकर हिसाब से आगे बढ़ना निश्चित रूप ये बहुत महत्वपूर्ण है हर नौजवान के जीवन में। और एक बार काउंसलिंग भी किए जा सकते, सियान मन से अपन कॉलेज के लेक्चरर प्रोफेसर है, परिवार के सियान है, एक मन से सलाह मशवरा करके ही आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं हर जन बात तो नहीं बता सका, लेकिन हमारी सरकार बहुत अकन योजना लागू करे है जेकर माध्यम से वो आगे बढ़ सकते है ना। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद काका। जय जोहार काका। खुश रहो, जय जोहार। अब चलो भाई दुर्ग सेक्टर 2। जय जोहार काका। जय जोहार। मोर नाम लीलेश्वर कुमार साहू। मैं छत्तीसगढ़ के एकमात्र A+ महाविद्यालय शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग के वनस्पति शास्त्र स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के विद्यार्थी। जैसे कि जनसंवाद शुरू हुए ततिक पहले जैन अभ्यर्थी जैसे कि कला के विद्यार्थी है वो कला के लिए डिमांड करत है, कोई चिकित्सा के विद्यार्थी वो चिकित्सा के डिमांड करत है, जो कृषि के अधिकारी वो कृषि के डिमांड करत। मोर डिमांड एक कुछ नहीं है, मोर डिमांड जो सब कंपटीशन एग्जाम के तरह ये तैयारी करत है, ओन एक्सपेरिमेंट मन बढ़ावे। जैसे हम आप बहुत अच्छा सराहनीय कार्य करे हो कि कंपटीशन एग्जाम शुल्क ला माफ करे हो, ये बहुत सराहनीय कार्य। लेकिन काका देखा जाते कि कंपटीशन एग्जाम में बैठो तो सभी, लेकिन सिलेक्शन होकर होते जो बेहतर तैयारी करते। तो काका बेहतर तैयारी एक माहौल में मिलते, ये आपने जरूर पता है। तो जिन कारण हमारे छत्तीसगढ़ में केवल एकमात्र नालंदा परिसर रायपुर में है, वैसे हमारे दुर्ग में घलोक नालंदा परिसर की स्थापना कर देते तो बहुत आभारी रहते। अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल। अरे भी झगड़ा मत करो, और ओकरे कर रहा था माइक लो अभी। रायपुर में नालंदा परिसर बने हैं, दुर्ग में तक्षशिला परिसर बने थे, करीब 20 करोड़ बजट में शामिल हो गए। अब ताली बजा, बहुत जल्दी बनी। ठीक है सर, ये मैं भी खड़ा हूँ भाई। दूसरे को मौका दे दो भाई। चलो उसका सवाल हो गया, उसको उत्तर आ गया। एक बार अरे नहीं भाई, हेलो। हाँ सर, हेलो। हाँ बोलो सर, मैं धीरज चंद्राकर। हाँ बोल भाई। सर, स्कूल शिक्षा विभाग में 2346 पद रिक्त है ग्रंथपाल का, इसका पद कब आएगा सर? अच्छा, ये शिक्षा मंत्री बैठे हैं, बात लो सुन ले, वो हो जाए जल्दी। ठीक है। और दूसरा सर, जैसे नालंदा परिसर रायपुर में बना है हम जैसे लाइब्रेरी, वैसी दुर्ग संभाग के सारे जिलों में ऐसी लाइब्रेरी बनना चाहिए सर। अरे यार, अब एक जन मांग करी तो
को बताया तो जिला परिसर बनी के 20 करोड़ रुपया घोषित कर दे में धन्यवाद काका। हाँ ओकर बाद धीरे धीरे बढ़ी ना चलो ठीक है आगे बढ़ो। अब तुमन तार पुदाखू कहीं नहीं करा तुम्हारा। अब माइक लो छोड़ो एक सेक्टर 1 में आ जाओ। सेक्टर 1 हेलो। हमारे छत्तीसगढ़ के जान हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय भूपेश बघेल जी जिला प्यार से हमारे कका कथन कका के स्वागत है। जय जोहार कका। जय जोहार कका। आपके राज्य में सब अच्छा चला थे। हाँ जी कका मोर एक निवेदन 2 निवेदन लेके आऊं मैं। हाँ बता भाई। पहला निवेदन आपके राज्य में अभी 41 से लगभग 41,000 पोस्ट इतना वैकेंसी निकले और व्यापम भी फ्री है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा बात है। लेकिन हमारे मेडिकल विभाग में कका निकलते भर्ती वो में भर्ती ले जाते वो में भर्ती रहते कि परसेंट बेस के आधार पे और एक समय लगभग 8,000 नर्सिंग स्टूडेंट जो है पढ़ के निकलते वो में भर्ती का अधिक होते लगभग 2,000-3,000 ऐसे कुछ भर्ती होते तो हमें सब ला अवसर नहीं मिल पाए। तो मोर एक विनती काका कि ये भर्ती है ये व्यापम के आधार पे हुई तो हम सबके भला हो जी। ऐसे है जी सर। प्राइवेट सेक्टर में नर्सिंग कॉलेज बहुत खुले जी सर। टोटल 12,000 सीट है छत्तीसगढ़ में। अब ते कहा था 800 वैकेंसी से होकर भर्ती हो गए सब जन नौकरी नहीं मिल सके लेकिन नया हॉस्पिटल खुला तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत गुंजाइश है। सर मेरा निवेदन है कि यह जो भर्ती है वो व्यापम अपने व्यापम के बेस पे हो तो सबको अवसर मिलेगा सर। जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट है सबको ये खास विनती है सर। ये अगर व्यापम के आधार पे होगा तो जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट के छात्र है सबको उसमें फॉर्म डालने का अवसर मिलेगा। यही एक निवेदन है। अभी नंबर के हिसाब से होगा। दूसरा है सर जी मेरिट के आधार पे मतलब एक ही बात है कि हर सर जी मेरा नाम मैं अपना परिचय नहीं दे पाया हूँ। मेरा नाम तरुण कुमार और मैं शंकराचार्य नर्सिंग कॉलेज वानी भिलाई से हूँ। तो तरुण जी ये है कि हर विभाग अपने अपने हिसाब से निर्णय लेती है। तो स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि हम परीक्षा लेंगे परसेंटेज बेस पे उसका एडमिशन होगा। कई विभाग हैं जो अपने मतलब वो व्यापम को या पीएससी देते हैं उसके हिसाब से एग्जाम होता है। तो अलग अलग विभाग में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं उस हिसाब से होता है। ठीक है लेकिन सर नर्सिंग स्टाफ में ही परसेंट बेस होता है बाकी तो व्यापम होता है ना इसीलिए मैं बात को रख रहा हूँ। अब स्वास्थ्य विभाग से बात करेंगे। दूसरा बात है सर कि ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत सारा और नर्सिंग कॉलेज जो शासकीय है वो खुला हुआ है। ये हमारे लिए बहुत गौरवान्वित की बात है। लेकिन जैसे कि प्राइवेट कॉलेजों में शासकीय कॉलेजों में जो है लड़कों के लिए सीट दिए गए हैं लेकिन प्राइवेट कॉलेजों में जो है लड़कों के लिए सीट है जिससे हमारे जैसे गरीब और किसान मजदूर के बच्चे जो है शासकीय कॉलेज में वो जो है नहीं पढ़ पाते। हम जो बेटे हैं वो लेकिन प्राइवेट कॉलेजों में हम लोगों को एडमिशन लेना पड़ता है क्योंकि शासकीय कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता। तो मेरा यह निवेदन है भाई तरुण भाई जी सर वो एडमिशन में लड़का लड़की भेद नहीं है लेकिन सर सीट ही नहीं है नर्सिंग में लड़कों के लिए। होगा कॉलेज में शासकीय कॉलेज होगा क्यों नहीं होगा? नहीं है सर। अच्छा मैं पता करता हूँ। जी सर आप स्वास्थ्य विभाग से पूछ लीजिए। नहीं है सर। हाँ आप सुनो भाई। जी सर। पिछले समय आप जो कह रहे हो वो उसमें सच्चाई है लेकिन हाई कोर्ट का आदेश आ गया है जिसमें 50% लड़कियां और 50% लड़के लोग होंगे। ठीक है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। 2 लाइन सर आपके लिए 2 लाइन आपके लिए 2 लाइन है आपके लिए। मोरे सिर मारे अपन राखे रही वे हाथ तयावस मोरे काका भतीजा तोर तयावस मोरे काका भतीजा तो काका है तो भरोसा है काका है तो भरोसा है। धन्यवाद सर। चलो हेलो माननीय मुख्यमंत्री जी मोर नाम कविता वर्मा है। मैं हाँ आप मन के गांव आप मन ले पढ़े हो आप मन के द्वारा खुलवाए कृषि महाविद्यालय मर्रा के विद्यार्थी हरा। हमारे समस्त कृषि महाविद्यालय परिवार
की तरफ से जय जोहार। जय जोहार। हमन आपन के आभार व्यक्त करत हन काबर की आप मन हमन ला कृषि परिवेश में हत हुए कृषि के पढ़ाई करे के मौका दे हा काबर की कृषि के पढ़ाई हा किसान मन के बीच में अच्छा ढंग से किए जा सकत है। फिर एक साथ साथ हमारा कृषि अनुसंधान केंद्र और प्रगतिशील किसान बढ़िया उद्घाटन करे बड़ जल्दी आऊँ मैं। ये दोनों जन मंत्री बैठे है, मर्रा भी जाबो और साझा क्षेत्र भी जाबो, सर दोनों जगह करबो। लेकिन तो सवाल का है तेला बता। बतावा था ना लेकिन हमारा जे कृषि अनुसंधान केंद्र और प्रगतिशील किसान मन के प्रक्षेत्र हमारा एक्सपोजर विजिट के तक के आवश्यक रही थे। लेकिन हमार कॉलेज ग्रामीण परिवेश में है तो हमारा ना हमारे कॉलेज बस के अभाव है, एक वजह से हमारा ये सुविधा ले वंचित रहता और ये कार्य नहीं कर पाता। आपसे निवेदन है कि अगर बस की सुविधा उपलब्ध करा देते हो तो हम ये कार्य ले वंचित नहीं रहते। चलो ठीक है। एक था नौ अनुरोध रही से आप मन से कि हम ग्रामीण परिवेश में हन तो हम ज्ञान के और उन्नत ज्ञान और जानकारी प्राप्त करे ले हम वंचित रहथन। तो अगर महाविद्यालय में ICT लैब की स्थापना कर देते हो तो हम ICT लैब की स्थापना करवा देते हो महाविद्यालय में तो हमन देश दुनिया के और अन्य कृषि महाविद्यालय हो जाए इन्होंने आए। कविता धन्यवाद। देख कविता नहीं सुना ना? नहीं। हाँ नहीं सुना वो लड़की से। मुख्यमंत्री महोदय जी आप इधर नहीं उधर। मैं उदय प्रसाद उदय गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दुर्ग की मेटलाई ब्रांच की छात्रा मोनिका साहू। हाँ जी मोनिका जी बोलो। मैं आपका सादर अभिनंदन करती हूँ महोदय जी। जय जोहार काका। जय जोहार। मैं सब युवाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने कला तथा अन्य शिक्षा क्षेत्रों में हमारे लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। बहुत बहुत बधाई। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ, इसकी अनुमति चाहती हूँ। नहीं बात खड़े हो मैं। धन्यवाद महोदय जी। जैसे कि आप सब जानते हैं बहुत से लोग हैं या बहुत से विद्यार्थी जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन कुछ कारणों जैसे प्राइवेट कॉलेज में बहुत सी फीस के कारण वो इंजीनियरिंग नहीं कर पाते हैं। तो आप जानते ही हैं कि मैं इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि हमारे दुर्ग संभाग में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों की कमी है। मैं उसी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। देखिए अभी स्थिति ये है कि इंजीनियरिंग कॉलेज जितने भी हैं वो सीट खाली जा रही है, पूरे भर नहीं रहे हैं और इस कारण से इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग उतनी नहीं है। मेडिकल कॉलेज की जरूर मांग है और सबसे ज्यादा अभी ITI की है। सर बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज। मैं नहीं समझता कि दुर्ग भिलाई में खोलने की जरूरत है कि इतने प्राइवेट कॉलेज हो चुके हैं और इतने कम फीस। और रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में आधा सीट खाली है, तो रायपुर और दुर्ग जाने में कोई ज्यादा दूर नहीं है। ट्रेन की व्यवस्था है, सड़क की व्यवस्था है, तो वहां जा सकते हैं। लेकिन यहाँ और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। ठीक है महोदय जी। मैं मेटलर्जी ब्रांच की छात्रा हूँ और बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज में मेटलर्जी ब्रांच रायपुर में है। सर यहाँ दुर्ग संभाग की बात। हाँ यहाँ भाई रायपुर जाने में कितना देर लगता है? ट्रेन में बैठो तो चले जाओ। सर और प्रश्न है मेरा। और इंजीनियरिंग कॉलेज सामने ट्रेन रुकती है। हम लोग भी हमारे जो सहपाठी है वो ऐसी बैठ के जाते हैं भिलाई से बहुत सारे लोग। सर एक और प्रश्न है मेरा। सर जैसे वर्तमान में BSP का जो कैपेसिटी है वो 1.2 मिलियन टन पर एनम है, तो अगर आगे चलकर इन आंकड़ों में बढ़ोतरी होती है तो हम मेटलर्जी की छात्र छात्राएं जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है उनको वैकेंसी की जरूरत है। सर वैकेंसी प्रदान कर कृपा करें। आज देखिए ऐसा है, अलग अलग समय में अलग अलग फैकल्टी की डिमांड बढ़ती है, कभी घट जाती है कभी बढ़ जाती है, तो अलग अलग समय उसका उतार चढ़ाव रहता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में अलग अलग जो विषय है वो कभी बहुत उसकी डिमांड बढ़ जाती है, उसके बाद अचानक घट जाता है, तो वो समय के हिसाब से होता है बेटा। ठीक है सर 2 लाइन आपके लिए सर। अच्छा बताइए सर। हाँ बोलिए सर दुनिया में बहुत संगी बहुत सगा, दुनिया में बहुत संगी बहुत सगा, पर हमारे मुख्यमंत्री काका सब बढ़िया, हमारे मुख्यमंत्री काका सबले बढ़िया। धन्यवाद। थैंक यू। अब उधर वाले दे दो भाई, उधर
वो उधर दे दो। काका जय जोहार। जय जोहार। आदित्य नारंग बोला तो काका साइंस कॉलेज से। हैं? आदित्य नारंग बोला तो साइंस कॉलेज हाँ से। आदित्य बता। मैं चाहता हूँ काका जो पीजी कक्षाएं होते हैं पीजी वाले, वो में ना पुनर्मूल्यांकन की सुविधा नहीं है, तो ओला चालू करा दे बे काका। अच्छा, पुनर्मूल्यांकन नहीं यूनिवर्सिटी होता। आया करते का? हाँ वो कर सकते हैं शासन के। वो यूनिवर्सिटी करा तो शासन के स्तर पे नहीं है। और काका एक तक वो सवाल है, हाँ। 8 तक ना ऑटोनॉमस कॉलेज में अभी नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उनमें ना सेमेस्टर परीक्षा होते। मैं चाहता हूँ कि अगर एनुअल एग्जाम होते, वार्षिक परीक्षा, तो अच्छा हो जाती इसका का, क्योंकि ये बार परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं आया है, तो मैं चाहता हूँ अगर वार्षिक परीक्षा होते, क्योंकि बाकी कॉलेज में वार्षिक ही होते हैं। सुनना जी, जो एकेडमिक जो काउंसिल है ना, वो तय करते हैं कि कब सेमेस्टर होगा कि एनुअल होगा, वो सारे वो तय करते हैं। तो ये बात वहाँ करें तो ज्यादा अच्छा होगा। काका मैं बता रहे हूँ, पर वो बोले इसकी छत्तीसगढ़ शासन के। ना ये शासन स्तर पे नहीं है। जी काका, धन्यवाद काका। ठीक है। चलो आगे बढ़ो। बालोद वाले के एक बार और दे देना, दुर्ग एक बार और दे दो, दुर्ग एक और दे दो। जय जोहार काका। जय जोहार। माधवी देशमुख है का? हाँ। मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज दुर्ग से है रहा हूँ। हाँ। और कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन नहीं हो, 1-2 जन भर के होते, तब बाकी मना बेरोजगार हो जाते। और छत्तीसगढ़ में कोई सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है, जेकर हमला बाहर पड़ते। और हमार घर के हमारा लड़की हरे करके बाहर नहीं भेजे, तो कम से कम छत्तीसगढ़ में 1-2 सॉफ्टवेयर कंपनी खोल देते हो काका। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जय जोहार। इहू दिशा में काम चला थे और पक्का ये दिशा में आगे बढ़ो हमारा, और बहुत जल्दी का रिजल्ट भी आई। हेलो हेलो, ठीक है। जय जोहार काका। हेलो। जय जोहार काका। जय जोहार। मैं वेटनरी के स्टूडेंट हूँ, वेटनरी कॉलेज अंजोरा के। हाँ। पूरे छत्तीसगढ़ में खाली एक कॉलेज है। हाँ। ठीक है। हाँ। माँ बाप भलो अपन एक लौता औलाद के बल सुनते, तो फिर तो आते हैं हमारे काका हरस, है ना। हाँ। तो आपके कार्यभार में जिला की संख्या तो बढ़े है, लेकिन पशु चिकित्सक के जो पोस्ट है वो ओखर में बढ़ोतरी उतना हो नहीं है। तो हमारे मन की डिमांड है कि ओमा भी हमारे मन के पोस्ट ला बढ़ाया जाए, और औषधालय में भी जो है वेटनरी डॉक्टर के पोस्टिंग होना ही चाहिए, काबर की वहाँ डिप्लोमा वाले मन रखे, ओखर मन ले तो डॉक्टर ही ठीक है ना। और ठीक है री से कि 5.5 साल के हमन पढ़ाई करथन है, और उसके बाद हमन वेट करत रहथन कि अब पोस्ट रही, तो हम सोचथन पीजी कर लेथन। हाँ, ओमा भी हमारा स्टाइपेंड के कौन हो ऑप्शन नहीं है, जबकि एमबीबीएस मन ला 40,000 तक के भी मिलते, डेंटल वाले मन ला भी मिलते, और बाकी संसे मन ला भी मिलते। रिसर्च के जितना खर्चा है ना, वो सब हमन अपन जेब ले डालथन, तो कम से कम 30,000 के स्टाइपेंड। भाषण लंबा मत करो, चलो मैं तो सवाल का जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जन गौठान योजना है, ओकर माध्यम से अभी हमन सबो ब्लॉक में एक मेडिकल मोबाइल यूनिट वेटनरी के हम प्रारंभ करा था, तो 150 हमार मोबाइल यूनिट ही, और वो में पूरा वेटनरी के डॉक्टर भी रही, स्टाफ भी रही, इलाज के व्यवस्था, तो वो दिशा में आगे बढ़ा था। कहा कि पशुधन के ओकर उन्नयन करे बर, ओकर सुरक्षा करे बर और दूध उत्पादन बढ़ाए में लगातार हमारे सरकार प्रयास कर रहे थे, तो ये दिशा में भी हम आगे बढ़ा था। निश्चित रूप से तोर जन समस्या जल्दी दूर हुई। अब गिरा थे, सब जन ला जाना भी है। काका सर मेरी बात सुन। बहुत सवाल है, देख 3 बजे थे, 1 2 में घोषणा करा था, बढ़िया शानदार। बालोद वाले मन बोल रहे बाबू, सबसे पहली बात यह है, सब हाथ मार कते चले दे पाऊं बता। अच्छा एक काम करूं तुम जत्ता जन बोलना चाहता हो, अपन सुझाव देना चाहता हो, वो लिख के भेज दूं, मैं तुम्हारा उत्तर भेजवा दूं, ठीक है। कहा कि सब जन दे पाना
संभव नहीं है। वो देखो वो लड़की मनोती। सर मेरा सवाल नर्सिंग स्टूडेंट्स लोगों की साइड से है। ये वहीं पर नहीं होगा, वो वहीं पर माइक मत दो। नहीं, अब माइक वापस ले लो। तो सबसे पहली बात है, राज्य के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप COE, ये क्या है? ये क्या है? COE क्या लिखे जा रहे हैं? स्थापित किया जाएगा। अच्छा, COE स्थापित किया जाएगा। इसमें लगभग 15 करोड़ की राशि होगी और 10,000 वर्ग फीट में स्टार्टअप इकाइयों के लिए स्थान उपलब्ध होगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे। दूसरा, बेंगलोर जीएसटी प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया, हॉस्टल में रहने वाले सभी छात्रों को हॉस्टल के किराए की राशि में 12% GST दे होगा। मतलब भारत सरकार अब छात्रों से भी पैसा वसूलने का काम शुरू कर दिया है। तो 12% GST के अतिरिक्त भार पूर्व से महंगाई झेल रहे बच्चों के लिए, परिवार के लिए भारी पड़ेगा। और भारत सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि GST का अतिरिक्त भार बच्चों पे न डाला जाए। और यदि फिर भी न माने तो वो जो बेंगलोर बच्चों जो हॉस्टल के लिए 12% GST है, उसका रिएम्बर्समेंट राज्य सरकार करेगी, छत्तीसगढ़ सरकार, ये मैं घोषणा करता हूं। और दूसरी बात यह है कि युवाओं के खेल कूद के लिए दुर्ग में एक बढ़िया भिलाई में बढ़िया से राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे, ताकि बच्चों को चाहे दुर्ग को, भिलाई को, वैशाली नगर, दिल्ली कहीं भी हो, लोगों को आने जाने में तकलीफ न हो, ऐसी जगह चिन्हित करके एक सर्वसुविधा युक्त इंडोर स्टेडियम निर्माण की मैं घोषणा करता हूं। ठीक है, तो जो सुझाव होंगे निश्चित रूप से लिख के भेज दीजिए मुझे। आप सबका मैंने सवाल सुना, जवाब देने की कोशिश मैंने की। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोलो छत्तीसगढ़ मातारी की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इस सुघर युवा संगवारी मंथन भेंट मुलाकात के उपलक्ष्य में स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते माननीय विधायक भिलाई नगर श्री देवेंद्र यादव जी, माननीय महापौर नगर पालिका निगम भिलाई निपाल जी, माननीय मुकेश चंद्राकर जी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी भिलाई, मैं संग संग अरुण वोरा जी, माननीय विधायक दुर्ग, आप सादर आमंत्रित हो। शहीद आजम भगत सिंह जी के तैल्य चित्र काबर की युवा मन के सपना आप साकार करत हो, तब प्रतीक स्वरूप भेंट एक करे जाते। एक बार जोरदार ताली का होना चाहिए। माने ताली बजाओ ना, छत्तीसगढ़िया काका है तब भरोसा है ही विश्वास के संग युवा मन के संग इस सुघर भेंट मुलाकात के कलाकार संगी मन के संग हो है। कलाकार मन के प्रस्तुति सुघर रही से, युवा मन के बातचीत सुघर रही से। और माननीय मुख्यमंत्री जी ला हम हृदय ले धन्यवाद कहा था, अंतस ले धन्यवाद कहन। ऐसने हमारे राज्य विकास के रद्दा में आगू बढ़त रहा है। जम्मू हमारे राज्य विकास के जो सपना हमन देखा था उनमें सरपट दौड़े। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमार जम्मू पमला मंच के माध्यम से धन्यवाद।